गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर है लाइट, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और सबसे पहले हम लोग लाइट का डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है, एक रूप है। ठीक है। विच एनेबल्स अस, जो एनेबल करता है, हमें योग्य बनाता है टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। जो हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने में हमें क्या करता है? हेल्प करता है। कौन? लाइट। और इसी वजह से लाइट को हम लोग क्या मानते हैं? एनर्जी मानते हैं। सपोज करिए कि हम लोग एक ऐसे रूम में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे एकदम डार्क है, कोई भी रोशनी वहाँ पे नहीं आ रही है, कोई भी लाइट का पार्टिकल वहाँ पे नहीं है। तो क्या हम वहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइट क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी का। और लाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है कि लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है। जैसे कि बेंड नहीं होती है, और उसी को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट है लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और एयर। देखिए, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है लाइट की स्पीड, और एयर में भी नियर अबाउट उसी के आसपास मान लेते हैं, जो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। और हमारा थर्ड पॉइंट है लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। मतलब लाइट का दो नेचर होता है। वो कैसे बिहेव करती है? पार्टिकल की तरफ भी बिहेव करती है, और कैसा? वेव की तरफ भी बिहेव करती है। देखिए, आपके सिलेबस में अभी नहीं है क्लास 10th में, खाली आपको जानना है कि इसके दो नेचर हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। थर्ड पॉइंट है हमारा जो हमें पढ़ना है, वो है हमारा फोर्थ पॉइंट है कि जो लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब लाइट दो फॉर्म्स, दो मतलब चीज़ों से मिलकर बनी है। वो क्या हमारा? एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों से मिलकर बनी होती है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं लाइट को। ठीक है। और हमारा फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। मतलब लाइट को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल होने के लिए। इसीलिए हम ये जो हमारा, मान लीजिए कि हमारी ये सपोज करिए अर्थ है, और यहाँ पे कहीं सन है, तो यहाँ से जब लाइट आता है सन से हमारे अर्थ तक, तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा एरिया है जो मान लीजिए यहाँ तक एटमॉस्फेयर है, इसके बाद से यहाँ पे वैक्यूम है, और इस वैक्यूम में भी लाइट हमारी चलती है। मतलब इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसे हम नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं लाइट को। ठीक है। अब हमारा उसके बाद से हम लोग देखते हैं लाइट में रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, जो हमारी लाइट होती है क्या होती है? जैसे सपोज करिए कि हमारे कोई सरफेस है, ये हमारा कोई सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट रे है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब जब भी लाइट क्या होती है? किसी मीडियम पे, चाहे किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, यहाँ पे मतलब टकराती है, तो क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में आफ्टर स्ट्राइकिंग। मतलब जैसे आई इंसिडेंट रे, और यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद से बाउंस बैक हो जा रही है सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जा रही है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। तो ये जितना भी, जैसे हम लोग पेन देख पाते हैं, पेंसिल, चाहे बोर्ड, चाहे घर में कोई भी चीज़ हम देख पाते हैं, तो जब लाइट इंसिडेंट होती है उस ऑब्जेक्ट पे, तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आंखों के रेटिना तक जाती है, और जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? क्लियरली देख पाते हैं, व्यू कर पाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो लॉ हैं। वो कौन कौन से लॉ हैं? दोनों देखिए, एक है हमारा पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर एज फॉलोज। पहला क्या है? देखिए, हम लोग जो लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी सरफेस पे, उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो लाइट हमारी क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे।
जो लाइट हमारी क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। जैसे ये वाली रे जो है कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है, इंसिडेंट रे। और ये नॉर्मल इस सरफेस पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये जो हमने लाइन एक खींचा हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, दो हो जाते हैं। और नॉर्मल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा प्लेन के साथ जिस पे भी लाइट स्ट्राइक करती है कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके दो लॉ हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो हम लोग पहले हम लोग फर्स्ट लॉ देखते हैं। पहले फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इंसिडेंट एंगल क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। आप लोगों को ये क्लियर है। मतलब अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे सपोज करिए कि हमारी अगर लाइट जो है इंसिडेंट एंगल कितने का है, अगर 30 डिग्री का है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। अगर इंसिडेंट एंगल कितने का है, 50 डिग्री का, तो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। मतलब हमेशा क्या होगा, बराबर होगा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। सपोज करिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 हो जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा किसके बराबर हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से सेकेंड लॉ आता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे इंसिडेंट रे है और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल। तो देखिए ये सब, और ये हमारा क्या है, प्लेन है जिस पे लाइट हमारी क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो अगर देखा जाए तो सब क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन में, इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है, और ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, इंसिडेंट रे, ये देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है सब क्या है, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये हो गई इंसिडेंट रे, और ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा क्या हो गया, प्लेन जिस पे इंसिडेंट हो रही है, और ये नॉर्मल, सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। वही हमारा क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमारा, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, और अपना नोट्स भी बनाते चलिएगा। और तीसरा जो नोट्स हमको याद रखना है यहाँ पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। देखिए चाहे वो रफ सरफेस हो और चाहे क्या हो, प्लेन सरफेस हो, चाहे कैसा भी सरफेस हो, उस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है क्या होता है, फॉलो होता है। तो इस तरह से हमारा दो हो जाता है, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और एक क्या हो जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा, डिफ्यूज और रेगुलर रिफ्लेक्शन, उसको मैं नोट्स यहाँ पे बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से आता है जो हमारा ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर का डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। जो हमारे घरों में मिरर यूज़ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। और जो प्लेन मिरर होता है उसका डेफिनेशन ये है, फ्लैट स्मूथ पॉलिश सरफेस। जो फ्लैट हो और कैसा हो, स्मूथ हो और पॉलिश सरफेस हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। जो हमारे घरों में हम लोग रोज़ अपना चेहरा देखने के लिए यूज़ करते हैं जिस मिरर को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर के, और उसमें से क्या है, पहला है कि जो प्लेन मिरर होता है इट ऑलवेज मेक्स, कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसे कि अगर हमारा सर ऊपर है तो ऊपर ही, यहाँ पे देखिए ये हमारा इमेज मैं बनाया हूँ, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं हम लोग कि जो ऑब्जेक्ट और हमारा इमेज है, अगर इसका सर ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे भी इमेज में भी सर ऊपर की तरफ है। ऐसे तो इससे क्या पता चलता है कि
ये हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधा इमेज बनाता है। ऐसा नहीं कि पैर को ऊपर कर देता है और सर को नीचे कर देता है। और दूसरी बात ये है, जो हमारे पहला हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। और इरेक्ट और उसके बाद से हमारा सेकेंड पॉइंट है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे अगर कोई मोटा आदमी है तो उसका इमेज भी मोटा बनेगा, अगर पतला है तो पतला बनेगा, छोटा है तो छोटा बनेगा, मतलब सेम साइज़ का बनेगा, साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। और उसके बाद से हमारा जो थर्ड पॉइंट है प्लेन मिरर का, थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं, थर्ड पॉइंट कह रहा है इमेज formed is as far behind the mirror as the object is in the फ्रंट ऑफ इट। मतलब जितना दूरी पे हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उतना ही बिहाइंड हमारा इमेज भी बनता है। सपोज करो हम लोग मान लीजिए 1 मीटर दूरी पे खड़े हैं मिरर से, तो इमेज भी ऐसा प्रतीत होगा, हमें फील होगा कि वो भी कितना है, 1 मीटर अंदर की तरफ बना हुआ है। लेकिन इस इमेज को हम लोग पेपर पे ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और आप लोग हमेशा याद रख लिएगा, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो इरेक्ट होगा, और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है। अब उसके बाद से हमारा ये जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में क्या है कि इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। जो हमारा प्लेन मिरर होता है लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इसका मतलब क्या है, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो हमारा राइट होता है, जब हम शीशे में खड़ा होकर देखते हैं तो राइट हैंड जो होता है, अगर राइट हैंड सपोज करो मैं खड़ा कर रहा हूँ, तो ऐसा शीशे में दिखाई देगा जैसे कि वो लेफ्ट है। ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो यानी कि राइट हमारा क्या हो जाता है, जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा लेफ़्ट हो जाएगा। ठीक है। और जो लेफ़्ट होगा वो अब इसका अपोजिट हो जाएगा, वो क्या दिखने लगेगा, राइट दिखने लगेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। ठीक है बेटा।